जेएनयू छात्र संघ के चुनाव हो चुके हैं। एक बार फिर लेफ्ट यूनिटी पूरे बहुमत के साथ जीत चुकी है। ऐसा क्या कुछ खास है जेएनयू में? जब पूरे देश में भगवा लहर है, तब भी जेएनयू में लाल झंडा पूरी शान से लहरा रहा है। ऐसा वो क्या विचार है, ऐसा क्या संघर्ष है जो जेएनयू के छात्रों की यूएसपी है? इसी सब पर बेबाक भाषा के लिए हमने बात की नई अध्यक्ष अदिति मिश्रा से। मुझे लगता है जेएनयू में बहुत सारी ख़ास बातें हैं जो सालों साल दशकों से जो यहाँ के स्टूडेंट्स का स्ट्रगल रहा है, जो यहाँ की हमेशा से जो पॉलिटिक्स रही है। आप देखिए कि उस दौरान जब चाहे डेप्रिवेशन पॉइंट्स की बात हो, चाहे जीएस कैश की बात हो, चाहे ओबीसी रिजर्वेशन जो बाकी जो कोर्ट से ऑर्डर्स आ भी गए थे उसके बाद भी, उसके बावजूद कहीं भी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा था, तब जेएनयू के स्टूडेंट्स ने वो लड़ाई लड़ी और सालों साल की लड़ाई लड़ के उसे भी सही मायने में लागू कराया। चाहे यहाँ की जो फैकल्टी हुआ करती थी, जो जिस तरीके से वो स्टूडेंट्स को अप्रोच करती थी, जो बराबरी और जो सम्मानजनक जो रिश्ता बनता था प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के बीच में भी, जो कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स को मिलता था सवाल पूछने का, जो स्टूडेंट्स सवाल क्लासरूम में पूछते थे वही बाहर आके क्लास में प्रोफेसर्स बोलेंगे आपको कि क्लास से ज़्यादा लर्निंग आप क्लास के बाहर करते हैं जेएनयू में। उसके बाद जैसा कि मैंने मेंशन किया जीएस कैश जो है उस समय का ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो विशाखा गाइडलाइंस के साथ साथ यहाँ पे भी एक संघर्ष चल रहा था और महिलाओं के लिए और जेंडर माइनॉरिटीज़ के लिए या फिर ऐसे मर्द जो वल्नरेबल कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए भी जीएस कैश एक ऐसी संस्था थी जो ये मानती थी, वो रेट्रोस्पेक्टिव जजमेंट देने में सिर्फ नहीं मानती थी, वो इसमें भी यकीन रखती थी कि बाहर से जब स्टूडेंट्स आते हैं तमाम स्टीरियोटाइप्स के साथ आते हैं, तो वो उनका जो उनकी जिम्मेदारी वो समझते थे कि हम स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करें और वो प्रोएक्टिवली उसके लिए काम करते थे। चाहे आप एमसीएम की बात देखिए कि जो एक 268 रुपये फ़ी है, उसके साथ साथ एमसीएम जैसा एक पॉलिसी जो स्टूडेंट्स के मेस बिल को भी कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पे है, उसकी भी एक लड़ाई हम आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये तमाम स्टूडेंट्स का संघर्ष रहा है, एक सोच रही है, एक प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव सोच रही है, उसके वजह से जेएनयू आज भी ऐसा बना हुआ है। हर चुनाव में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है ये बात, कि हर चुनाव के अपने चैलेंजेस होते हैं, अपनी उस समय अपना एक नेचर होता है। अगर इस चुनाव की बात करें तो बेसिकली हर साल हम देखते हैं, पिछले 3 साल से मैं खुद देखती आई हूँ कि हर चुनाव के पहले कुछ ऐसा होता है कि एडमिन चुनाव को रोके। अभी हमने पंजाब यूनिवर्सिटी का एक रीसेंट एग्जाम्पल है जहाँ पे स्टूडेंट के यूनियन को ख़त्म करने की या कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी और स्टूडेंट्स ने वहाँ पे लड़ाई लड़ी। उसी तरह यहाँ भी एडमिन कोशिश करता है कि चुनाव को रोका जाए। जब चुनाव नहीं रुकते हैं तो वो मारपीट करने की कोशिश करवाते हैं अपने एबीवीपी के गुंडों से, क्योंकि लिंगडो कमेटी का रिकमेंडेशन है कि जहाँ हिंसा हुई वो रोक सकते हैं चुनाव। तो चुनाव रोकना उनके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि जहाँ चुनाव रुकेंगे वहाँ ये अपनी एफवाईयूपी और एनईपी जैसी या फिर एमसीएम को ख़त्म करने का पॉलिसी या फिर ये सारी पॉलिसीज़ वो लागू कर पाएंगे और स्टूडेंट्स जो है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि लाइब्रेरी में अभी हमने देखा कि पिछले यूनियन ने रोका इनको, जब बोला कि एसएफसी से लेके काउंसलर से लेके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी चुन के आते हैं, तो आप हमसे बिना पूछे लाइब्रेरी जो स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए वहाँ पे आप अपनी मन से, अपनी मर्ज़ी से कैसे कुछ भी लगा सकते हैं। आप इंतज़ार करिए, हम स्टूडेंट से मैंडेट लेकर आते हैं आपके पास, तब पुलिस के दम पे वो लगाने की कोशिश की जाती है। और जब कॉमरेड मणिकांत, कॉमरेड नीतीश उसको रोकते हैं तो उन पे भारी भरकम फाइन, रेस्ट्रिक्शन और आउट ऑफ बाउंड्स का भी नोटिस आता है। और जब वहाँ पे वीसी कहती हैं कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे और उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन के पास या इलेक्शन कमेटी के पास जब पावर जाता है, यूनियन का हैंडओवर किया जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उस दौरान जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं तब जाके ये इनका मैल इंटेंट दिखाता है, खुलासा करता है उसका, कि तब जाके ये वहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाते हैं
और इनकी भाषा का प्रयोग देखिए कि ये कहते हैं कि हम एक फॉर्म भरें और ये चुनेंगे कि वैलिड स्टूडेंट कौन है और कौन नहीं है, और फिर उनकी तस्वीरें खींचेंगे और हम इनसे पूछना चाहते हैं कि डेटा आप किसको भेजेंगे, चाइना को कि अमेरिका को। तो ये सारी नीतियाँ यहाँ पे ये लागू करना चाहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि मेरा खुद का कैंडिडेचर जब नॉमिनेशन होता है, उसके बाद नॉमिनेशन फाइनल होने के बाद एक रेट्रोस्पेक्टिव नोटिस निकाली जाती है 5 बजे के बाद कि आईसी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चुनाव में हिस्सा जेएनयू एसयू के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और उसका उस समय भी कोई मतलब नहीं था। तो उस समय भी ये कैंडिडेचर इन्होंने इंतज़ार किया कि लेफ़्ट से कौन होगा कैंडिडेट, और उसका नॉमिनेशन रद्द करने की कोशिश की। तो ये तमाम मुश्किलें हमारे रास्ते में, चाहे हिंसा करके चाहे ऐसी पॉलिसीज़ लाकर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार स्टूडेंट्स जो हैं साथ में आते हैं और इनको डिफ़ीट करते हैं। एक और चीज़ जो था कि ऐसे इस वक्त दिवाली और छठ का जो त्यौहार था, उस समय ये इलेक्शन रखा गया जानबूझ के कि पार्टिसिपेशन कमज़ोर हो और कैंपेन उस तरीके से नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 67% पोलिंग हुआ। तो इसके लिए हम देखते हैं कि आज भी जेएनयू के स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में बिलीव रखते हैं और जाके अपना मतदान करते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हूँ, जेएनयू से जितना प्यार है और अपने कॉमरेड्स का जो प्यार है, उस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और आगे का मैंने सोचा नहीं है, मुझे इंटरेस्ट पढ़ाने में है। तो लेकिन और भी तरीके से है जो आप पॉलिटिक्स में, ज़रूरी नहीं है कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ही जाएं और चुनाव ही लड़ें। और भी तरीके के एक्टिविज़म है जिसमें मैं ज़रूर रहना चाहूँगी, लेकिन मेरा बहुत इंटरेस्ट है कि मैं कहीं पढ़ाऊँ और जेंडर पे और पॉलिटिक्स पे उस तरीके से एंगेज करूँ। तो मैंने सोचा नहीं है उस तरीके का अपने लिए फ्यूचर।